press the bell icon on the YouTube app and never miss an सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड तो होते हैं, ये तो वो भी मान चुके हैं। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉर्न मूवी देखी जाती है और आज भी पाकिस्तान के बंगलों में अंबर नीचे में कोठा और तवाइफ खाना बनता है। बाकी मुस्लिम देशों का हम देख ही रहे हैं कि मुसलमान बेटियों के क्या हालात हैं। टेररिज्म में मुस्लिम्स आगे, रेप में मुस्लिम्स आगे, कोकीन ड्रग्स गांजा के केस में मुस्लिम आगे, टेररिज्म एक्टिविटीज में मुस्लिम आगे, उसके बाद असलहा बम बारूद में मुस्लिम आगे, अरबी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम सेना की नाम रख करके बड़े बड़े टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मुसलमान आगे। तो हम कैसे अपेक्षाएं रख सकते हैं अंबर के मुसलमान कोई अच्छा काम, या मुसलमान जो 2 वीडियोस आपने दिल दहलाने वाले दिखाए और मेरी आंखों में और आंसू आगे मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे कोई बाप जिस पिता पर हम गर्व महसूस करते हैं, चारों तरफ से हम डरे हुए घर आते हैं और घर में सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, वही अब्बू जान जब बेचते हैं मुसलमान बेटियों को तो कैसा दिल मचोड़ता है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की 2 बहादुर और सशक्त बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं आपको मात्र 5 या 6 दिन पहले की बात बता रही हूँ। पाकिस्तान हाई कमीशन जो हमारी दिल्ली में है, उसमें एक हिंदुस्तानी महिला वहां पर मेड का काम करती थी और साद अहमद ने उनका मॉलेस्टेशन कर दिया। ये दिल्ली में है। ये पाकिस्तान हाई कमीशन बकरीद वाले दिन ये हुआ है। अब अभी आप देखिए, अगर हम मैंने आपको अल कुरान का भी बताया, पाकिस्तान हाई कमीशन जो भारत में है मैंने उसका भी बताया। अब मैं आपको हमारे मुगलिया सल्तनत के जलवा जलाल के बारे में भी थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगी बात। जिस ताजमहल को एक साक्षी मान करके या उसको एक बहुत बड़ा दर्जा दे करके सारे कपल्स जाते हैं, जाकर के वहां पर हनीमून मनाते हैं और सारे धर्मों के लोग जाते हैं और उसको मोहब्बत की निशानी कही जाती है। मुमताज शाहजहां की चौथी बीवी थी, 7 बीवियों में से चौथी बीवी थी। शाहजहां ने मुमताज के पहले हस्बैंड का, शौहर का, खाविंद का कत्ल किया था क्योंकि मुमताज की खूबसूरती उनको बहुत प्रभावित कर गई थी और वो इतने ज्यादा बावले हो चुके थे शाहजहां कि वो ना आओ देखे ना ताओ उनके पहले शौहर को उन्होंने कत्ल किया और अपने से निकाह पढ़वा लिया। जब मुमताज का डेथ हुआ तो उसी की छोटी बहन से शाहजहां ने दोबारा शादी कर ली और इस सारी चीजों को इश्क मोहब्बत का नाम दे दिया गया और मोहब्बत की निशानी कह दिया गया। क्यों ना हम कहें कि शाहजहां बहुत ठरकी था, क्यों ना हम कहें कि शाहजहां क्रिमिनल एक्टिविटीज करके एक मर्डरर था और उसने मुमताज की बसी बसाई जिंदगी को बर्बाद किया सिर्फ अपने सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए। अब आती है बात कि अभी 15-20 दिन पहले अफजल नाम के एक लड़के ने एक छोटी सी 7 साल की बच्ची को किडनैप किया। वो अपने घर के बाहर थोड़ी दूर पर खेल रही थी। क्यों? क्योंकि उसको वो पसंद आ गई थी और वो अफजल नाम का लड़का जो था वो मात्र 13 साल का था। उससे शादी करने के लिए उसको लेकर के गया और नासमझी में जितना उसको मालूमात था या जितना अफजल की अम्मा जान ने उसको बताया होगा उस हिसाब से उसने 7 साल की बच्ची का मलेस्ट किया। यहाँ तक के इंटरकोर्स करने की भी कोशिश की। जितना भी अफजल की माँ ने बताया होगा कि ऐसे ऐसे इंटरकोर्स किया जाता है, उस हिसाब से अफजल ने उस बच्ची की जान लेने की पूरी हिम्मत लगा डाली। अब बात आती है कि टेररिज्म में मुस्लिम्स आगे, रेप में मुस्लिम्स आगे, कोकीन ड्रग्स गांजा के केस में मुस्लिम आगे, टेररिज्म एक्टिविटीज में मुस्लिम आगे, उसके बाद असलहा बम बारूद में मुस्लिम आगे, अरबी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम सेना की नाम रख करके बड़े बड़े टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मुसलमान आगे। तो हम कैसे अपेक्षाएं रख सकते हैं अंबर के मुसलमान कोई अच्छा काम, या मुसलमान जो 2 वीडियोस आपने दिल दहलाने वाले दिखाए और मेरी आंखों में और
आंसू आ गए, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे कोई बाप, जिस पिता पर हम गर्व महसूस करते हैं, चारों तरफ से हम डरे हुए घर आते हैं और घर में सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, वही अब्बू जान जब बेचते हैं मुसलमान बेटियों को, तो कैसा दिल मचोड़ता है। कैसे विश्वास करें अब बाकी की बेटियां अपने अब्बू जान पर। कैसा लगता है कि आस पड़ोस ने मदद नहीं की और 2 पैर 2 हाथ और दिमाग वाले अब्बू जान ने 15 दिन की बेटी को ट्रीटमेंट का पैसा ना होने पर पाकिस्तान में जिंदा दफना दिया। कैसे दफनाया गया, कैसे दफनाया गया। अंबर, मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने अच्छे इंसान हैं, इतने खूबसूरत हम दोनों इंसान हैं कि हम एक जिंदा परिंदे को भी नहीं दफना सकते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। हम एक परिंदा, एक जानवर को भी जिंदा दफनाने के बारे में हमारे दिमाग में ये बात भी नहीं आ सकती है, और वो अपनी 15 दिन की बच्ची को उठा कर लेकर के गया है और वो दफना दिया है। आप देखिएगा अंबर, अब बहुत सारे स्टेट्स में हम जाते हैं अपने काम के सिलसिले में। अभी मैं जैसे बॉम्बे आई हुई हूँ, महाराष्ट्र आई हुई हूँ, मैं जब कल हाईवे से आ रही थी, मैंने देखा सारी नकाब वाली यहाँ पर भीख मांग रही थी। मैंने 2-4 नकाब वाले को हाईवे पर कहा भी कि 2 पैर है 2 हाथ अल्लाह ने दिया है, काम कर लो, खटके कमा लो। तो कह रही है हाथ बदन क्यों लगाए जब जुबान से मांगने से ही पैसा मिल जाता है। तो ये मुझे जवाब मिला और खुदा की कसम मुझे ऐसा लग रहा था अंबर कि मैं वो वीडियो करूं, फिर मुझे लगा कि नहीं, पूरी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, एक तमाशा होगा, वीडियो नहीं करना चाहिए। लेकिन सबने, जितनी भी नकाब वाली को मैंने ये बात कही, सबने मुझे जवाब यही दिया कि हाथ पैर क्यों दुखाएं अपना जब जुबान हिलाने से ही पैसा मिल रहा है। अब आप सोचिए, इनके दिमाग सोचिए। अब मैं आपसे हैदराबाद की कुछ चीजें जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो वहां की मुसलमान महिलाओं ने मुझे बताया, वो मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। कि आपने अफगान की बात बताई, हमने सीरिया देखा है, हमने ईरान की बदतमीजियां देखी हैं, अश्लीलता का नंगा नाच इस्लामिक जस्टिफिकेशन पर देखा है, और सबसे ज्यादा निकाह मसियार और निकाह मुत्ता ईरान में होता है, जिस पर बीबीसी और अल जजीरा ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। भाई मुसलमान इनको बहुत मानते हैं, इसलिए मैं उसी का रेफरेंस दे रही हूँ, और कोई भी ढूंढेगा तो मिल जाएगा। अब आती है बात कि हैदराबाद में मुझे कई महिलाओं ने बताया कि बाजी ऐसा होता है कि घरों में शेख आते हैं और बेटी 9 साल की उम्र से 17 साल की उम्र तक की बेटियों को बहुत खूबसूरत से सजा सवार करके उनको चाय पानी नाश्ता दिलवाया जाता है, और जिस बेटी के हाथ में वो शेख 500 रुपए दे देगा, अपनी करेंसी वाला, अपने वहां का, अगर 500 रुपए पकड़ा दिया तो इसका मतलब है कि ये बेटी बिक गई। और अब्बू जान बैठ करके बेचवाते हैं हैदराबाद में आज भी बेटी को, आज भी। और जिस तरह से सजाया जाता है, वो सजाया नॉर्मल नहीं जाता है अंबर। हम और आप जो अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल रखते हैं, उसमें वो तवाइफ और कोठा वाले जैसे सजना और खुद को प्रेजेंटेबल रखने में बहुत फर्क होता है। तो हैदराबाद में आज भी मुसलमान अब्बू जान अपनी बेटियों को वैसे सजवाते हैं जैसे कभी बेटियां पाकिस्तान के हीरा मंडी में सजाई जाती थी, बेटियां जैसे पश्चिम बंगाल के बाजार कोठे में सजाई जाती थी, बेटियां जैसे लखनऊ के तवाइफ खाना में सजाई जाती थी, जैसे खानी सजाती थी बाकर के लिए खुद को, उसी तरीके से आज भी हैदराबाद में ओल्ड सिटी में बेटियां अब्बू जान खड़े होकर के अपनी बीवियों से बेटियों को सजवाते हैं बिल्कुल तवाइफ की तरह, और उसके बाद फिर शेख आते हैं और बेटियां चल फिर करके दिखाती हैं, दुपट्टा उठा करके और गिरा कर दिखाती हैं कि उनका शरीर किस किस साइज का है। और उसके बाद फिर जो बेटी शेखों को पसंद आ जाती है, उसके हाथ में वो अपनी करेंसी का 500 रुपए देते हैं, और उसके बाद फिर सारी चीजें भेजना, पासपोर्ट रेडी करना, ये सारी चीजें अब्बू जान तय करते हैं, और उसके बाद फिर उनको भेजा जाता है। अब आप कहें कि इस्लाम में बेटियां नेमत है या जहमत है, ये फैसला तो अब जनता को करना पड़ेगा। और देखिए अंबर, मुझे बहुत दुर्भाग्य लगता है कि मैं और आप जैसे वोकल लोग या फिलैंथ्रोपिस्ट लोग जो कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मुसलमानों की दुर्दशा को बहुत अच्छे से जानते हैं, मुसलमान इस्लाम के मानने वालों के मानसिकता को बहुत अच्छे से जानते हैं, जब हम
पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में या पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट या लॉ के बारे में जब हम भारत में बात करते हैं तो सारे मुसलमान हमें बागी मुसलमान कहते हैं, हमें हमें बेबहरा औरत कहा जाता है, हमारे ऊपर गालियां परोसी जाती हैं। लेकिन आज पैसे ना होने की वजह से पाकिस्तान में एक 15 दिन की बेटी को जिंदा दफनाया गया। क्या ही पता कि हमारे भारत में भी ये सब कुछ हो रहा होगा। पश्चिम बंगाल में बशीरहाट बहुत फेमस है बेटियां बेचने और खरीदने में। उलबेरिया बहुत फेमस है बेटियां बेचने में। बांग्लादेश में बेटियां बेची जाती हैं 9 साल से लेकर के 18 साल तक की। हमारे पश्चिम बंगाल में अब तक में 15 लाख बेटियां पिछले 10 साल में बिक चुकी हैं। और किडनैपिंग का और मिसिंग डायरी दे करके माता पिता अपने सर से बोझ उतारते हैं और कहते हैं कि नहीं हम तो मिसिंग डायरी दिए हैं, हालांकि उन्होंने बेचा हुआ होता है बांग्लादेश। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाज़िया लाइक हाजी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा कैसे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ इन मजहब के ठेकेदारों को एक्सपोज किया बल्कि जो शांति दूतों के बारे में उनकी हरकतों को भी एक्सपोज किया। ये बेचारे अब सदमे में होंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।